एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, प्लीज पूरी जरूर सुनना और अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। कि एक घर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसने अखबार लगा रखे थे। एक भैया उसे रोज अखबार देने आता। तो एक दिन दादी माँ ने अखबार वाले भैया से कहा कि बेटा, तू रोज अखबार डाल के चला जाता है, तू मेरा दरवाजा खटखटा दिया कर। तो अखबार वाले भैया ने कहा, दादी माँ, मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि मैं दरवाजा खटखटाऊं। तो दादी माँ ने कहा कि बेटा, तू सब जगह पहले दे दिया कर, मेरे सबके बाद में अखबार दे दिया कर, लेकिन मेरा दरवाजा खटखटा दिया कर। तो अखबार वाले भैया ने कहा, दादी माँ, आपके बेटा बेटी नहीं है। दादी माँ ने कहा, हाँ बेटा, एक बेटा है जो पढ़ लिख कर नौकरी लग गया और बेटे बहू को लेकर विदेश में रहता है। तो अखबार वाले भैया ने कहा, दादी माँ, वो कभी आता नहीं है, आपसे बात नहीं करता। तो दादी माँ ने कहा, बेटा, जब उसका मन होता है तो बात कर लेता है और कभी आ भी जाता है, वरना तो नहीं आता। तो अखबार वाले भैया ने कहा, ठीक है दादी माँ, मैं आपका गेट तो खटखटा दूंगा, लेकिन आप मुझे कारण तो बताओ। तो दादी माँ ने कहा कि बेटा, आप जब भी दरवाजा खटखटाओ और मैं दरवाजा खोल दूं तो आप सोचना कि दादी माँ जिंदा है, और जिस दिन आप दरवाजा खटखटाओ और मेरा दरवाजा ना खुले तो आप सोच लेना कि दादी माँ खत्म हो गई और आप मेरा दाह संस्कार कर देना, वरना तो पता नहीं मैं कितने दिन तक ऐसे ही पड़ी रहूंगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। इतना सुनते ही अखबार वाले भैया दादी माँ के पैरों में गिर गए और बोले कि नहीं दादी माँ, ऐसा मत बोलो। आज से आप मेरी दादी माँ नहीं हो, आप मेरी माँ हो। आज के बाद मैं आपके पास सिर्फ अखबार देने ही नहीं, मैं आपके पास रहने आया करूँगा, आपसे 2-4 घंटे बातें करूँगा, खाना खाऊंगा और आपकी माँ के बराबर केयर करूँगा। आज के बाद आप अपने आप को कभी अकेली मत समझना माँ। और उसके गले से लग गया। तो माँ बहुत खुश हुई और उसने भी कहा कि बेटा, आज मुझे आपने बेटे जैसा प्यार दिया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि एक माँ बहुत से बच्चों को पाल सकती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। अपने माँ बाप को प्लीज ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और बुढ़ापा सबको आना है, एक दिन हमको भी आना है। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने माँ बाप को प्लीज अकेला मत छोड़ो। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना।